सरकार में आने के बाद हम अपने लोगों को कुछ दे नहीं पाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम ऑपोजिशन में बैठे। 80% ट्राइबल स्टेट से आज 30% ट्राइबल स्टेट हो चुका है। गैस हमारी ज़मीन से निकलता है, मेघालय से कोयला निकलता है, आसाम के चाय बागान से बेस्ट टी कम्स, वन ऑफ द बेस्ट टीज कम चाय बागान से, ऑयल है, हमारा ज़मीन है, वो हमारे पुरखों की ज़मीन है। नहीं, बॉर्डर हैज़ टू बी सील्ड, बॉर्डर हैज़ टू बी सील्ड। यही लॉजिक करके तब तो त्रिपुरा तो ख़त्म ही हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत की इंटरव्यू सीरीज़ में हम आदिवासी नेताओं से बात करते हैं या उन लोगों से बात करते हैं जो ट्राइबल इश्यूज़ की समझ रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उन पर लिखते बोलते हैं। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर हैं और इस वक्त वो दिल्ली में मौजूद हैं मेरे साथ। उनका नाम है प्रद्युत किशोर माणिक्य। प्रद्युत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं भी भारत की इस बातचीत में। आप आजकल दिल्ली में काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखे जा रहे हैं जी। इन यात्राओं की क्या वजह है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि लोकसभा चुनाव ख़त्म हो चुका है जी, और हमारी असेंबली इलेक्शन भी एक साल पहले ख़त्म हो चुकी है। हमने जो डिमांड्स उठाए हैं वो त्रिपुरा राज्य के अंदर तो सॉल्व नहीं होगी। संवैधानिक मामला है और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अगर हमें सल्यूशन चाहिए तो वो सल्यूशन सिर्फ दिल्ली दे सकती है। तो इस समय दिल्ली में होम मिनिस्ट्री हो, दिल्ली में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, दिल्ली में हमारे लेबर मिनिस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, ये सब में हमें बात करनी पड़ती है और कैसे करके एक तरफ हमारी ट्राइबल की आर्थिक स्थिति और एक तरफ हमारे ट्राइबल की ज़मीन का सिचुएशन और तीसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो अकॉर्ड हमने साइन किया है जी, उसका इम्प्लीमेंटेशन। अग्रीमेंट तो बहुत हो जाते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट कैसे हो, उसके लिए दिल्ली आना पड़ता है और दिल्ली में बात करनी पड़ती है और लॉबी भी करनी पड़ती है। क्योंकि अग्रीमेंट साइन करने के बाद पावर में आ गए और हम भूल जाएंगे तो ये हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, जो अकॉर्ड साइन हुआ है सेंटर के साथ, क्या उस पर कुछ बात आगे बढ़ रही है? आपकी मुलाकातों का कोई परिणाम निकल रहा है? परिणाम निकल रहा है, इसी महीने से बात शुरू हो जाएगी। हमारे तरफ से 2 मेंबर कमेटी बना है त्रिपुरा मोथा के तरफ से। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 2-3 लोगों उनका नाम उन्होंने दिया है, राज्य सरकार ने भी 2 नाम शायद दिया है। तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप से ये प्रोसेस शुरू होगी और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे लोगों का डिमांड है उसको हम सामने रखेंगे और उसको हम इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि 75 साल बाद भी अगर हमारे लोगों के पास ज़मीन का अधिकार नहीं है, 75 साल बाद भी अगर हमारे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए उनको आंदोलन करना पड़ता है, उनके बच्चे का नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य को सुधारने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ने हमारे संग नाइंसाफ़ी की है और उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। जब ये अकॉर्ड हुआ तो ये आलोचना आई कि उसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही गई है कि किन मुद्दों पर बात होगी। कम से कम क्या आपने अपने पार्ट पर ये डिसाइड किया है कि ये मुख्य बातें होंगी जो हम इस बातचीत में रखेंगे? जो अग्रीमेंट साइन किया गया, जी, देखिए, आर्ट ऑफ वॉर का नाम आपने किताब सुना होगा। एक चाइनीज़ डिप्लोमेसी होती है जो 200 साल भी चलती है। मैं ऐसा कुछ भी लिखने के लिए तैयार नहीं था जिससे हमारे जो मुद्दा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हो, हमारा लैंड राइट्स हो, आर्टिकल 244A हो, ये सबको मैं कंसीड करूं। तो मैंने कहा पहले आप अग्रीमेंट साइन कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में बात करेंगे, जो भी संविधान के अंदर है उसमें चर्चा होगी और उसके बाद हम एक मिडिल ग्राउंड में आ सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्राउंड में आइए या मैं आपके ग्राउंड में आता हूँ। लेकिन शुरुआत में अगर मैं कह देता कि मैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए इतना उत्साहित हूँ कि मैं ये पॉइंट्स हटा दूँ,
तो ये हटाने के लिए मैं तैयार नहीं था। तो ये प्रीएम्बल सॉर्ट बना है। प्रीएम्बल के बाद डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्बल भी होता है, और वो डेफिनेशन में हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। इसके लिए मैं लॉयर से भी बात कर रहा हूँ, मैं यंग प्रोफेशनल से भी बात कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरियन से भी बात कर रहा हूँ, मैं लैंड रिफॉर्म एक्टिविस्ट से भी बात कर रहा हूँ, और यूथ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा फाइट नहीं है, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन का भी फाइट है। तो अगर हमें ठीक तरीके से बात करना है, वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड लीगली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, और वो सब बात इस प्रोसेस में आएगा। अभी आपकी पार्टी राज्य में सरकार में है, और आपकी पार्टी की सांसद कहिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आपकी बहन खुद सांसद बनी है, तो जाहिर है कि उम्मीदें बहुत बड़ी होंगी, एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी होंगी आपके जो लोग हैं त्रिपुरा के। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की किस तरह की योजना है? देखिए, उम्मीद तो बढ़ेगी, लेकिन हमें नहीं बदलना चाहिए। पावर में आकर लोगों का उम्मीद तो बढ़ता है कि अब कुछ होगा, लेकिन जो पावर में आते हैं अगर वो ही बदल जाए तो सर्वनाश हो जाता है। तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि जब तक हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता है, मैं डिमांड करते रहूँगा। और अगर पावर में आने के बाद, सरकार में आने के बाद हम अपने लोगों को कुछ दे नहीं पाएंगे, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम ऑपोजिशन में बैठे। तो ये मेंटली मैं ये भी प्रिपेयर करके आया हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें डिलीवर नहीं करता है, या स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड ठीक नहीं रहता है, तो नो प्रॉब्लम, मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। पूरी ज़िंदगी ऑपोजिशन में बैठा हूँ, और फिर बैठ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अपने लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट की बात आपने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। हर पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम इतना नौकरी देंगे, इतने नौकरी देंगे। सबसे पहला बात है कि आप अगर नौकरी हमें देना है तो हमें किन को देना है? हमें यूथ को देना है, हमें क्वालिफाइड यंग प्रोफेशनल्स को देना है, हमें गरीब को देना है जो अपने एरिया में जहाँ में हमारी प्रॉब्लम है। और अगर वो भी हम नहीं दे पाए तो पावर में आने का क्या लाभ? 2 लोगों को मंत्री बना दिया, 1 को एमपी बना दिया, उससे कुछ हल नहीं होने वाला है। हमें लोगों के पॉकेट में, स्पेशली ट्राइबल के पॉकेट में, गरीब के पॉकेट में हमें पैसा दिलवाना है। अब वो नौकरी के थ्रू हो, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हो, हमें हर एवेन्यू को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन वी हैव टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ आवर पीपल, एंड आई एम वेरी क्लियर दैट आई एम इन द गवर्नमेंट ओनली टू हेल्प माई पीपल। If we cannot help our people, I think better to sit in the opposition. त्रिपुरा में अभी एक बहुत दुखद घटना हुई जिसमें एक ट्राइबल यूथ की परमेश्वर रियांग की मौत हुई। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी तनाव हुआ, हिंसा भी हुई, कुछ घर जला दिए गए, काफ़ी ख़राब स्थिति हुई। आप वहाँ पहुँचने वाले सबसे पहले पॉलिटिशियन बने, लेकिन मुख्यमंत्री ने वहाँ जाने में बहुत देर कर दी। क्या आप ये मानते हैं कि उन्हें पहले जाना चाहिए था? पहले जाना चाहिए था, एकदम जाना चाहिए था पहले। वो मुख्यमंत्री पूरे राज्य के हैं, उनको जाना चाहिए था। उनको परमेश्वर रियांग के परिवार से मिलना चाहिए था, और उनको गंडक तुइसा में, जहाँ में जिनका घर जला है, उनके पास भी जाना चाहिए था। शायद वो आज गए हैं, और आई एम हैप्पी दैट वो गए हैं, देर गए लेकिन दुरुस्त गए। लेकिन मुख्यमंत्री को जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो जाना चाहिए, और सबसे मिलना चाहिए, बंगालीज हो या ट्राइबल हो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पूरे राज्य के। ये एक घटना थी कि एक आदिवासी लड़के को पीट के मार दिया गया, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद जिस तरह की सिचुएशन बनी, जिस तरह का तनाव हुआ, क्या इससे थोड़ा डरना चाहिए? क्योंकि त्रिपुरा में हमने एक लंबा दौर ऐसा देखा जब जातीय हिंसा हुई, एथनिक वायलेंस हुई, और वो कम से कम 2 डिकेड वो चलता रहा। क्या वो फॉल्ट लाइन्स अभी भी हैं? ऐसा कोई खतरा आप देखते हैं? फॉल्ट लाइन्स तो है जी, और फॉल्ट लाइन्स रहेगी जब तक किसी को लगेगा कि मुझे डिनाई किया गया है,
इसी के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहते रहता हूँ कि आप बंगाली का हिस्सा छीनकर ट्राइबल को मत दीजिए, या ट्राइबल का हिस्सा छीनकर बंगाली को मत दीजिए। त्रिपुरा में एक ट्राइबल स्टेट था, त्रिपुरा में हमारे संग नाइंसाफ़ी हुई है। अब क्योंकि आपके समय यह नाइंसाफ़ी हुई है, सरकार बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, नाइंसाफ़ी हुई है। अब अगर आपको दोनों का इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ऊपर उठाना है तो आप वायबिलिटी गैप फंडिंग करते हैं, इंडस्ट्री को आप वन टाइम रिलीफ देते हैं। तो त्रिपुरा के जनजाति जो आज बंगाली पॉपुलेशन से नीचे है इन टर्म्स ऑफ, ऐसा नहीं कि बंगाली के पास भी बहुत रुपए है, तो उनका आप घर छीनकर हमें मत दीजिए, हमें अलग से सेंट्रल पैकेज करके आप एक सिस्टम बना दीजिए जहाँ की ट्राइबल्स एंड ऑल त्रिपुरीज कैन लिव अंडर सेम बेनिफिट्स इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, एंड स्पेशली बिकॉज दिस इज द स्टेट विच बिलोंग टू ट्राइबल्स। तो आप कह रहे हैं कि आज भी 80% ट्राइबल स्टेट से आज 30% ट्राइबल स्टेट हो चुका है, तो कुछ न कहीं तो गलती हुई होगी। अच्छा, आप सबको तो वापस बांग्लादेश भेज नहीं सकते, लेकिन ट्राइबल जो 30% में भी आज वीकर सेक्शन में है, उनकी ज़िंदगी में भी तो आप कुछ सोल्यूशन दीजिए ना कि अब ये और नहीं होगा और अब बांग्लादेश से लोग नहीं आएंगे। अच्छा, आपका ज़मीन का अधिकार आज एडीसी 70% है त्रिपुरा का, लेकिन ट्राइबल को खास लैंड में जो रह रहा है, जो फॉरेस्ट लैंड में जो रह रहा है, उनको पट्टा तो दे दीजिए। आज एक संपत्ति के लिए भाई भाई को मार देता है, और हमारा ट्राइबल जिनका राज्य था पिछले 75 साल में बिना एक पर्चा लेकर घूम रहा है, वो अपने बच्चे को क्या देगा? कल कोई रोड वाइडनिंग होगा, नया नेशनल हाईवे बनेगा, आप उनको घर से फिर से बाहर कर दोगे, कल नया प्रोजेक्ट बनेगा, फिर से आप इनको इधर से उधर कर दोगे, तो अगर और आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास पर्चा नहीं है, ये आपका घर है, तो ये तो आप दे सकते हैं। इकोनॉमिक पैकेज दीजिए, लैंड राइट्स दीजिए, पॉलिटिकल राइट्स। जहां में डोमिनेटेड कम्युनिटी को आज माइनॉरिटी बना दिया गया है, आप रेट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस कीजिए, हमारा सीट्स बढ़ाइए असेंबली में। तो आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी को ये लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसकी लगता नहीं है, ये सच बात है कि नाइंसाफी हुई है। और आप कैमरा बंद करके सबसे पूछ लीजिए, जो आदिवासी नहीं भी है वो भी स्वीकार करेगा कि नाइंसाफी हुई है, लगता है नहीं, हुई है। मैं कैमरा के सामने बोलता हूँ, लोग कैमरा बंद होने के बाद बोलते हैं, बस यही फर्क। क्योंकि उनको दोनों समुदायों में पॉलिटिक्स करना है, उनको वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है और आप जानते हैं कि नाइंसाफी हुई है, तो ठीक है, कैमरा में नहीं बोल सकते, लेकिन जब कैमरा बंद होता तब तो कुछ कीजिए। एक घर में आप एक बेटे को सब कुछ देंगे या कुछ देंगे और दूसरे बेटे को कुछ नहीं देंगे, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं बराबरी में लाइए आप। क्या गलत बात मैं कह रहा हूं जी। और ये बात जब हम कर रहे हैं तो ये तो त्रिपुरा की बात हुई, लेकिन जब आप दिल्ली आ रहे हैं तो आप अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, और इस दौरान आप कुछ नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों के नेताओं के साथ भी यहाँ मंत्रियों से मिले, और आपने अलग अलग राज्यों की जो ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं उनकी डिमांड रखी। एक बिल की बात है जो राज्यसभा में शायद पेंडिंग है, उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं कि क्या है। देखिए, आज के दिन गैस हमारे ज़मीन से निकलता है, मेघालय से कोयला निकलता है, आसाम के चाय बागान से बेस्ट टी कम्स, वन ऑफ द बेस्ट टीज कम चाय बागान से, ऑयल है, दिमासा हासाओ में स्टोन माइनिंग होता है, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, कार्बी आंगलोंग में बहुत चीज़ है, बोडोलैंड में बहुत चीज़ है, रॉयल्टी आप माइनिंग करते हैं झारखंड में, मेघालय में यूरेनियम माइनिंग है, तो सब जो आप हमारे ज़मीन से, हमारा ज़मीन है वो, हमारे पुरखों की ज़मीन है, आप वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? दिल्ली से मंत्री आते हैं, हमारे ट्राइबल महिला लोग नाचते हैं, ट्राइबल डांस दिखाते, सब ताली मारते हैं, थैंक यू, गुड बाय, खाना बहुत अच्छा लगा, 2-3 सेमिनार हुआ, चले गए। आप क्या कर रहे हैं? आपका पॉलिसी क्या है कि आप फाइनेंशियली, पॉलिटिकली ट्राइबल को एम्पावर करने के लिए, कि आपका पॉलिसी है
कि आप डिवाइड करके हमारे ऊपर राज करोगे। तो ट्राइबल को गरीब रखने में भी इनका हाथ है। और जिस दिन ट्राइबल यूनाइट हो जाएगा ना पूरे इंडिया में, आप हमारे रिसोर्सेज को नहीं ले सकेंगे। तो इसके लिए तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, अच्छा तुम जमतिया हो, तुम रियांग हो, तुम देव बर्मा हो, तुम खासी गारो हो, तुम कार्बी दिमासा हो, तुम बोडो हो, वो चाय बागान का ट्राइबल है, ये इसमें हमें झगड़ा कर हमें बिजी रखना चाहते हैं ये लोग, और असली इशू में कोई बात नहीं कर रहा। तो मैंने सब काउंसिल का हमने मीटिंग की, हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया है, कांग्रेस पार्टी एज ऑपोजिशन ने प्रॉमिस किया है कि 125th अमेंडमेंट को पास करेंगे। आप पास कीजिए, कहा था पहले 100 दिन में करेंगे। अगर ऑपोजिशन तैयार है, केंद्र सरकार तैयार है, तो प्रॉब्लम क्या, आप कीजिए। हमारा ज़मीन का राइट्स हमको चाहिए, हमको डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, आप कीजिए वो सब चीज़। अगर करेंगे तो हम आपको थैंक यू बोलेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमें भी विचार करना पड़ेगा। तो यही बात हुई हमारी। और लास्ट टाइम दिल्ली में फर्स्ट टाइम जी होम मिनिस्टर ने पहली बार ज़िंदगी में, हिंदुस्तान का जब से ये 6 शेड्यूल बना है, हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर के संग, सीएम के साथ, लीडर के साथ उनकी मुलाकात हुई। जी अब नेक्स्ट मीटिंग अगले 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद शिलोंग में होगी, जी 9, 10 एंड 11। वहाँ भी हम मिलेंगे, बात करेंगे, और हमें प्रेशर रखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो रहा है, हम नॉर्थ ईस्ट में है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो रहा है। शेख हसीना की सरकार कमज़ोर है, जी कल अगर उनकी सरकार गिरी, वायलेंस फिर से होगा, बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस करके फिर से आएंगे, हमारा सुरक्षा कौन करेगा? आज ज़मीन हमारे नाम में नहीं है। तो ये सब चीज़ में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। हमें सिर्फ स्ट्रेटेजिक तरीके से रखा जाता है। यू मेक अस अ पार्ट ऑफ इंडिया, यू मेक अस अ पार्ट ऑफ अ डिस्कशन, व्हाट डू यू हैव इन प्लान फॉर अस फॉर द फ्यूचर। सो दैट्स वाई मैं सबके साथ मिल रहा हूँ। और हमारा भाषा अलग होगा, हमारा वस्त्र अलग होगा, हमारा धर्म अलग होगा, लेकिन हम सबका प्रॉब्लम एक ही है, वी आर नॉट यूनाइटेड। एंड इफ वी कैन यूनाइट, वी कैन बी अ वॉइस विच विल बी टेकन सीरियसली इन न्यू दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की अगर बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्यों, झारखंड को पकड़ लीजिए, जी गोरखालैंड को पकड़ लीजिए, आप उड़ीसा को ले लीजिए, हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी ट्राइबल्स हैं, गुजरात में है, राजस्थान में है, सबका एक ही प्रॉब्लम है जी। हम सब गरीब है और हमें बांटा जाता है जी। और तब जब शिक्षा की बात आती है, देन दे वांट टू से ओ व्हाट इज योर रिलीजन, ओ लुक एट देम, लुक एट दैट। हमें बांट रहा कौन है? और हमारे लीडर्स में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 लीडर्स को थोड़ा पैसा मिल जाता है तो हम चमचा बन जाते हैं। और ज़िंदगी में मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में चमचे की कमी नहीं है, और जब तक ट्राइबल कोई बड़ा लीडर का चमचा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। जी, नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा सा और मैं आपसे चीज़ें समझना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर संघर्ष रुक नहीं रहा है। और उसके अलावा फिर मणिपुर के बहुत सारे लोग हैं जिनको मिज़ोरम जाके बसना पड़ा, आसाम में जाके बसना पड़ा। तो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करें या शांति की बात करें, एक बड़ा मुद्दा लगातार नज़र आता है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सबसे पहले सॉल्यूशन होगा कि मणिपुर में जो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, कोई भी मैतेई हो या कुकी हो, उन पॉलिटिशियंस को आपको आइडेंटिफाई करके उनको पावर से बाहर करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो न्यूट्रल पार्टी है जी, उनको आपको अधिकार देना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी हो, ये कुकी मैतेई जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इससे पहले नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट हुआ 90s में जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी क्या है कि आप बहुत लेट से रिएक्ट करते हो, और अगर आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप सबके संग आपको डायलॉग करना पड़ेगा, और स्टेट को दूर रखकर डायरेक्टली सेंटर को मैतेई कम्युनिटी से भी, कुकी कम्युनिटी से भी, नागास के साथ भी, पाइतेज हैं, वाइपेज हैं, सबसे बैठकर
वहाँ में मणिपुर में नेपलीज कम्युनिटी भी है, पांगान मुसलमान भी है। उन सब से बैठकर आपको बात करके यू शुड टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड कम आउट विद अ क्लियर पॉलिसी। डू यू वांट पीस? इफ यू वांट पीस, हु इज योर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू यू? माई प्रॉब्लम इज मिस्टर सो एंड सो, माई प्रॉब्लम कुड बी मिस्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो। You identify who are the problem and you tell all 3 of them or 4 of them, आप अभी थोड़ी देर हट जाइए, अभी ये हम ला रहे हैं और कर लीजिए। लेकिन अगर हम स्टबन रहेंगे, अगर हम कहेंगे कि अगर मैंने किसी को हटाया तो ये मेरी हार होगी, वो आपकी हार नहीं है। आपकी हार तब होती है जब आप अपनी गलतियों को सुधारते नहीं। तो अहंकार से कुछ नहीं होगा। आपको विनम्रता से, with peace in your mind and with compassion and love in your heart, you have to talk to the people of Manipur, whether they are Kukis, Meiteis, Nagas, anyone, Hindus, Christians. You have to talk to all of them and remove those people who are behind the violence. क्या आपको Justice is seen to be done. Justice also has to be seen to be done. So they have to do that. मणिपुर के मामले में जैसे एक मसला ये आया था कि बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा बर्मा के साथ, लेकिन मिज़ोरम के जो ट्राइबल लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि ये एक नेचुरल रूट है और हमारी ही कम्युनिटी के लोग उधर भी रहते हैं, तो आप लाइन खींच के कम्युनिटीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तो जो वहाँ की जो सामाजिक ढांचा है, जो उसकी संरचना है, नहीं, बॉर्डर हैज टू बी सील्ड। हाँ, बॉर्डर हैज टू बी सील्ड। यही लॉजिक करके तब तो त्रिपुरा तो खत्म ही हो जाएगा। यही लॉजिक करके कल तो मेघालय खत्म हो जाएगा। आज भी बांग्लादेश में 5-6 लाख त्रिपुरीज हैं, आज भी गारोज हैं, खासीज हैं, मणिपुरीज हैं, तो उनको भी लाइए तब। लेकिन आज के दिन प्रॉब्लम क्या है, हम अपने ही देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं और तब हम लोग बोल रहे हैं कि लाने दीजिए। कौन आ रहा है? मेरा प्रॉब्लम बांग्लादेश से ज़्यादा है, म्यांमार से कम है। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि बांग्लादेश से कोई ट्राइबल नहीं आ रहा है। बांग्लादेश से कौन आ रहा है? बांग्लादेशी आ रहे हैं। आज पहले से हम लोगों के पास नौकरी नहीं है, पहले से ज़मीन में हमारा प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हुआ जा रहा है, पहले से हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, टीचर्स की कमी है, अस्पताल में डॉक्टर्स या दवाई की कमी है, और हम और लोगों को ला रहे हैं जी। तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसा ठीक करें जी? और ये क्यों हो रहा है? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से। वोट बैंक पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी होता है, उसको तो हमें हैंडल करना पड़ेगा। एंड इफ मिजोरम वांट्स टू इनवाइट पीपल फ्रॉम म्यांमार, देन you have to also look at introducing people who don't use Myanmar as an entry gate to enter into different parts of India. So we cannot. Tripura has become today. आज मेघालय के लोग बोलते हैं कि we don't want to become another Tripura. आसाम के लोग बोलते हैं कि हमें दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है। त्रिपुरा तो एक मजाक बन गया ना, कि हम तो एंट्री गेट हो गए। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि हमें अपना अधिकार दीजिए, और हिंदुस्तान का रक्षा बीएसएफ से और असम राइफल से ज़्यादा अच्छा एक तिपरासा कर सकता है जी। तो ये बात हुई त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट की। अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो 2024 में एक बड़ा बदलाव इस सूरत में नज़र आ रहा है कि सरकार तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन अपोजिशन काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहा है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। क्या आपको राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे आप किस तरह से रेट करते हैं? कैसा उनका अभी तक का प्रदर्शन है आपकी नज़र में? नहीं, राहुल गांधी को मैं पहले से जानता हूँ जी। 2004 से मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, तो 20 साल हो चुका है जी। आदमी बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान है, और जो उनके संग बीता गया है, जो उनके फादर का असैसिनेशन हुआ, उनकी ग्रैंडमदर का असैसिनेशन हुआ, आई हैव ओनली लव एंड रिस्पेक्ट फॉर राहुल गांधी। और ये सब जानते हैं कि मैं कांग्रेस में था, अब नहीं हूँ, लेकिन जब से कांग्रेस छोड़ा, खुद की पार्टी स्टार्ट की, मैंने कभी भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी या उनकी बहन प्रियंका गांधी
के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने मेंटेन किया है कि वो लोग अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, और उनकी फैमिली का जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। एंड एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन वो अभी उभर के निकल रहे हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का दरकार होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहेगा तभी सरकार सतर्क रहेगी। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देश के लिए अच्छा ही है। जी, और एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट अभी दिया है SC/ST रिजर्वेशन को लेकर, और उसमें ये कहा गया है कि सब कैटेगरीज हो सकती हैं, क्योंकि जो भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का जो डिग्री है वो अलग अलग हो सकता है, और किसी के साथ ज़्यादा भेदभाव हुआ है, किसी के साथ कम भेदभाव हुआ है, और तो इसलिए उसको बांट सकते हैं आप, जो आरक्षण है उसको लेके। और उस जो ऑर्डर में क्रीमी लेयर की बात भी बहुत विस्तार से की गई है। हालांकि वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है सरकार के लिए, लेकिन डिवीज़न हो सकता है, ये राइट्स। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। विद रिस्पेक्ट आई डिसएग्री। कल दिल्ली में कोई नॉर्थ ईस्ट का यूथ आता है, वो 5 स्टार होटल में हो या मुनिरका में हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ जी। जब कोई कहता है ए बहादुर या ए चिंकी, तो क्या आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए है तो आपको कम दर्द होगा, और जिसके पॉकेट में 100 रुपये उनको क्या ज़्यादा दर्द होगा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है। जब कोई मंदिर में जाता है, और हमारे त्रिपुरा में माँ त्रिपुरा सुंदरी है, संग्रोमा है, और ट्राइबल को कहता है कि तू उस लाइन में रहे और जनरल लोग तुम यहाँ से आ जाओ, तो क्या उसमें कोई दिखा जाता है कि इनके पास क्या पैसा है, क्या है? वो हमको डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं आज भी आपको बोल सकता हूँ, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। 1991, और मैं अभी भी बोल सकता हूँ ये होता है। एक लीडर गया SC के घर में, वो SC भी MLA था जी। घर से निकलकर आया और कहा कि, हमने कहा चलिए कहीं बैठकर चाय पीते हैं, मेरी माता जी थी उस समय। उसने कहा नहीं, मैं उस आदमी के घर से आया हूं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं घर जाकर स्नान करके आऊंगा। आज भी मैं जानता हूं, जब मैं कहीं जाता हूं, हमारे महिला लोग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आवर वुमेन आर देयर, व्हेन अ नॉर्थ ईस्टर्न वुमन स्माइल्स, ओ शी इज फास्ट। कोई देखता है कि उसके पॉकेट में क्या, वो सब ट्राइब क्या है, वो खासी है, गारो है, जयंतिया है, त्रिपुरी है, रियांग है, चाकमा है, नागा है, आओ है, थंकुल है, ईस्टर्न नागालैंड से है, नहीं, मैतई है, कुकी है, नहीं। दिस इज अ हिस्टोरिकल प्रेजुडिस। ये 75 साल में ख़त्म नहीं होने वाला है, ST के लिए हो या SC के लिए हो। और मैं आपको और एक बात बोलता हूँ, मैंने पहले भी ये बात कहा है, डिस्क्रिमिनेट सिस्टम करता है। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर में था, नाम नहीं लूंगा, कलकत्ता में था। उसके घर में लोग कारपेंट्री काम करते थे। काम खत्म हुआ, वो आए, साहब जा रहे हैं, काम खत्म हो गया। तो ये मेरा दोस्त था, उसने अपने पॉकेट से 2-3 हज़ार रुपये निकाला, कुछ जो भी था, और इस मिस्त्री को दिया, कहा जाओ शराब पी कर आओ, मज़ा करो। चला गया वो आदमी। तो मैंने कहा तुमने 2,000-3,000 रुपये दिया, क्यों कहा कि दारू पी कर मज़ा करके आओ? बोलते हैं बच्चे को पढ़ा दो, कुछ घर के लिए खरीद लो। तो उस आदमी ने मुझे एक बात कहा, प्रद्योत अगर इसका बेटा कल पढ़ लिख जाए तो मुझे कारपेंटर मिस्त्री नहीं मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट है कि ये दारू पीकर अपने बच्चे को शिक्षा ना दे। ये सोच आज भी हिंदुस्तान में है।
और ये सोच को तोड़ने के लिए सिर्फ मैं अकेला नहीं, हम सबको समझना पड़ेगा कि एक सिस्टम है जो हमें डिवाइड एंड रूल करता है, और वो सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया या कोई व्यक्ति से बड़ा है। जिस दिन वो सिस्टम टूट जाएगा, हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। उस टाइम जी आप आइडेंटिफाई कीजिए किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए। सो आई डिसएग्री विद दैट। जी एंड कमिंग बैक टू मैं भी भारत, जी योर मीडिया चैनल, यू ऑल आर फाइटिंग, you will not get advertisement. I'm telling you this. जी You will not get advertisement because who is your audience? झारखंड का कोई ट्राइबल, आंध्रा में कोई ट्राइबल है, राजस्थान में कोई है, त्रिपुरा में कोई है, मेगा नॉर्थ ईस्ट में कोई है, उड़ीसा से कोई है। वो कॉस्मेटिक नहीं खरीद सकता, वो शैम्पू नहीं खरीद सकता, तो वो ब्रांड्स आपको एडवर्टाइज नहीं करेंगे। अगर उनको वो मर्सिडीज़ या BMW, छोड़िए मारुति नहीं खरीद सकता, जी तो आपको वो ब्रांड्स एडवर्टाइज नहीं करेंगे। तो आपके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि वो जो एडवर्टाइज़र है वो देखता है कि कंज्यूमर का परचेजिंग पावर क्या है। जी लेकिन वो जो स्टील निकलता है ना मारुति बनाने के लिए, या जो हाउसिंग के लिए ये जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं फॉरेस्ट से, ऑर्गेनिक इंडिया का, या फिर जो बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनता है, इमारत बनते हैं, जो काम करता है, जो ज़मीन से आपका प्रोडक्ट्स निकलता है, जो पेट्रोल निकलता है मारुति सुजुकी या मर्सिडीज़ को चलाने के लिए, वो सब ट्राइबल का है। लेकिन हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो मैं भी भारत को क्यों एडवर्टाइज दूँ? तो इसमें यू आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड। जी लेकिन कैमरा का सामने कोई बोलता नहीं, मैंने बोल दिया। प्रद्युत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रद्युत किशोर माणिक्य, टिपरा मोथा के नेता। जल्दी ही मैं भी भारत में एक और ट्राइबल लीडर से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए मैं भी भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।